बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। झूठ बोलने वाले पर अल्लाह की लानत है, यह अल्लाह का फरमान है। और जो शख्स कुरान पाक सामने रखे और अहादीस की किताबें सामने रख के झूठ बोले, और एक नहीं सैकड़ों झूठ बोले, उस पर अल्लाह की कितनी लानतें होंगी। और वो शख्स दूसरों को तबलीग करे कि जनाब मैं हकीकत को मानता हूँ, मैं ट्रुथ लवर हूँ, लोगों को गुमराह करे, ऐसे शख्स पर करोड़ा लानतें हों जिसने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की, अल्लाह तबारक व तआला की गुस्ताखी की, सहाबा की गुस्ताखी की और सैकड़ों झूठ बोले। हम कहें शायद कोई ना माने, आइए हम आपको दिखाते हैं कि ख़ुद अपने आप को झूठा कैसे करता है। इससे पहले हमने वीडियो बनाई थी 905। आप यूट्यूब पे लिखेंगे इंजीनियर मिर्ज़ा के 100 झूठ बाय अली नवाज़ ऑनलाइन, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। किसी बिल्ली की दुम कट गई ना, उसकी ख्वाहिश हुई कि सारी बिल्लियों की दुमें काट दें ताकि मैं नुमाया ना हूं। अब यहाँ जो रफायदा नहीं करते थे ना, इनकी दुम कटी हुई थी। वो जी 2 इमाम करते रहे, 2 नहीं करते। अच्छा जी 2 कौन से करते हैं जी? ओ अहमद बिन हंबल और इमाम शाफी करते हैं, और इमाम मालिक और इमाम हनीफा नहीं करते, ताकि हम अकेले मुमताज ना हो जाए। भाई कहाँ लिखा है कि इमाम मालिक रफायदा नहीं करते थे? इमाम मालिक की अपनी किताब रूह अर्श में मौजूद है, अल मुवत्ता इमाम मालिक। उसमें नमाज का चैप्टर खोलें, नमाज के तरीके पे एक ही हदीस लेके आए हैं, वो अब्दुल्ला बिन उमर वाली जो बुखारी मुस्लिम में भी है, और रफ़ अल-यदैन के साथ अल मुदव्वनतुल कुबरा एक किताब इमाम मालिक की तरफ मंसूब है, उसकी सनद साबित नहीं है। जी दोस्तों, आपने देखा और सुना किस अंदाज से इसने बात की और बिल्ली की मिसाल दी। आप इसको कुत्ते की मिसाल दे सकते हैं कि इसने जो थूका है कि अल मुदव्वनतुल कुबरा हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की किताब नहीं है, उनसे साबित नहीं है। अब आगे ख़ुद ये मानेगा कि वाकई भी ये किताब उनकी है और ये गैर मुक़ल्लिदीन वहाबियों को बुरा भला कहेगा। इमाम मालिक रहमहुल्लाह जिनकी ज़िंदगी पूरी मदीना शरीफ गुजरी है, कई ताबईन की उन्होंने सोहबत की है, उनकी जो फिक्र की बुनियादी किताब है अल मुदव्वनतुल कुबरा। जैसे हनफियों की है ना शरा मानिल आसार, जिसे तहावी शरीफ भी कहते हैं, इमाम तहावी अल मुतवफ़ा 321 हिजरी। इस तरह मालिकियों की बुनियादी फिक्र की किताब कौन सी है? अल मुदव्वनतुल कुबरा। इसके ऊपर पूरी फिक्र मालिकी बेस है। इसमें डायरेक्ट इमाम मालिक से सवाल पूछे गए और उन्होंने जवाब दिए हैं। यहाँ पे बात सलफी कहते हैं वो देखें जी वो किताब कंट्रोवर्शियल है। सर आपके कहने से कंट्रोवर्शियल नहीं बनेगी, फिक्र मालिकी तवातुर के साथ नकल हुई है, वो उस किताब को बुनियादी किताब मानते हैं। अल मुवत्ता इमाम मालिक में हाथ बांधना है, और जो उनकी फिक्र की एस्टैब्लिश किताब है अल मुदव्वनतुल कुबरा उसमें छोड़ना है। तो ज़ाहिर है फिर इसकी हैसियत सानवी होगी, अल मुदव्वनतुल कुबरा की जो हैसियत है वो फिर प्रायोरिटी भी हो जाएगी, क्योंकि वो उसको फॉलो कर रहे हैं। जी दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह इसने अपने आप को झूठा किया। जिस तरह कुत्ता थूक के चाटता है, इसने उस किताब का इनकार किया, साबित नहीं है, बिल्ली की मिसाल दी। अब इस पर कुत्ते की मिसाल साबित आ रही है कि ये ऐसा शख्स है कुत्ते की तरह जो थूक के चाटता है, कि इसने उस किताब का इनकार किया, अहले सुन्नत के बारे में गंदी ज़बान इस्तेमाल की। अब कहता है कि अल मुदव्वनतुल कुबरा इमाम मालिक की किताब है, बल्कि उनके शागिर्द ने डायरेक्ट उनसे सवाल किए और आपने जवाब दी। उसी किताब में जनाब इमाम मालिक ये कहते हैं कि मैं रफ़ुल यदैन को नहीं जानता। उनसे पूछा गया अल मुदव्वनतुल कुबरा मकतबा शामिला जिल्द 1 सफ़ा नंबर 165 पे रफ़ुल यदैन फिर रुकू वल एहराम, यानी तकबीर के वक्त का रफ़ुल यदैन करना और जो रुकू को जाते हुए और रुकू से उठते करते हैं, इसके बारे में उनसे पूछा गया तो आप फरमाते ला आरिफ रफ़ुल यदैन, मैं ऐसे किसी रफ़ुल यदैन को नहीं जानता जो रुकू को जाते हुए करते हैं और रुकू से उठते हुए करते हैं। हाँ, सिर्फ तकबीर तहरीमा वाला रफ़ुल यदैन है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह रफ़ुल यदैन को मानते नहीं बल्कि मकरूह जानते, और कहते हैं मैं इस ऐसे रफ़ुल यदैन को जानता ही नहीं हूँ। तो मालूम हुआ कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह रफ़ुल यदैन नहीं करते थे, मकरूह जानते थे। आज भी जितने मालिकी जब नमाज़ पढ़ते हैं तो रफ़ुल यदैन नहीं करते। तो इस बंदे ने किस तरह झूठ बोला और किस तरह गंदी ज़बान इस्तेमाल की, और इसने अपने वीडियोज़ में ये कहा कि जनाब रफ़ुल यदैन करना फ़र्ज़ है,
नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, दीन में इजाफ़ा। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब अपने सहाबी को नमाज सिखाई थी, तमाम फ़राइज़ आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सिखा दी है। अगर ये फ़र्ज़ होता तो आप अलैहिस्सलाम उन्हें रफ़्ल यदैन कराना सिखाते। 6667 नंबर हदीस है बुखारी शरीफ में। अब ये कहेंगे जनाब पहले वाला रफ़्ल यदैन भी यहाँ साबित नहीं, हमने कब का वो फ़र्ज़ है, मुस्तहब है। तो ये इसको भी मुस्तहब कहते हैं जो करते हैं, जो रुकू को जाते हुए रुकू से उठते वाले जो करते हैं रफ़्ल यदैन, वो कहते हैं मुस्तहब, फ़र्ज़ वाजिब नहीं है। ये तिरमिज़ी में हदीस है 257, इस्लाम 360 में इसकी तफसीर है कि ये मुस्तहब अमल है, करें तो सवाब, न करें तो गुनाह नहीं। ये जो करने वाले वो कहते हैं, हम तो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसे मना कर दिया, लेकिन जो करते हैं वो भी कहते हैं कि मुस्तहब फ़र्ज़ नहीं है। तो इसने इस्लाम में किस तरह के झूठ बोला है और इस्लाम में एक चीज़ का इजाफ़ा किया है जिसको आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फ़र्ज़ नहीं कहा, सहाबा ने फ़र्ज़ नहीं कहा, बल्कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते आओ मैं तुम्हें नमाज का तरीक़ा सिखाता हूँ। वो नमाज जो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें पढ़ाई है, फ़लम यरफ़ा यदैहि इल्ला फ़ी अव्वल मर्रा, आपने तकबीर तहरीमा के वक्त रफ़्ल यदैन किया, उसके बाद रफ़्ल यदैन नहीं किया। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं यही कहना है बहुत सारे अहले इल्म सहाबा का, ताबईन का, कि नमाज में सिर्फ पहली तकबीर के वक्त रफ़्ल यदैन, उसके बाद कोई रफ़्ल यदैन नहीं है। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तकबीर तहरीमा के अलावा जो रफ़्ल यदैन किया जाता है उससे मना किया है। मुस्लिम शरीफ 968 नंबर हदीस है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी जाबिर बिन सबरा कहते हैं कि हम नमाज़ पढ़ रहे थे, आप अलैहिस्सलाम बाहर से तशरीफ़ लाए, हमें नमाज में रफ़्ल यदैन करता हुआ देखा, आप अलैहिस्सलाम ने मना कर दिया कि आपने ये रफ़्ल यदैन नहीं करना। अब ये कहते जनाब बाब देखें, इस देख लें बाब, बाबुल अमरी बिस्सुकून फ़िस्सलाह, नमाज में सुकून इख्तियार करना है, रफ़्ल यदैन नहीं करना। और ये सलाम के बारे में ये धोखा देते हैं, वो आगे रिवायत है। सलाम के वक्त रफ़्ल यदैन करना वो भी मना है, और तकबीर तहरीमा के अलावा जितने भी रफ़्ल यदैन है वो सब मना है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ख़ुद मना फरमाए। और नसाई शरीफ में 81 नंबर हदीस है, जाबिर बिन समरा कहते हैं ख़ारजा अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नहनु राफ़िउ अयदीना फ़िस्सलाह, कि हम नमाज में रफ़्ल यदैन कर रहे थे, आप अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया। और जो सलाम वाला होता है वो नमाज के बाद होता है। साहबा कहते अस्सलाम वालेकुम कहते हम यूँ हाथ उठाते थे, वो सलाम के बाद वाला है, यानी नमाज के बाद वो करते थे। और यहाँ क्या राफ़िउ अयदीना फ़िस्सलाह, हम नमाज में रफ़्ल यदैन कर रहे थे, तो मालूम हुआ कि सलाम वाले का जिक्र नहीं है, वो भी आप अलैहिस्सलाम ने पहले मना कर दिया। और अब इसको भी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया। जिस चीज़ को आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया उसको फ़र्ज़ कहना कितनी बड़ी जहालत है। और झूठ बोलते हैं। अबू दाऊद शरीफ से हदीस 730 नंबर हदीस बयान करते जनाब अबू हुमैद साइदी ने नमाज का तरीक़ा सहाबा के सामने पढ़ के बताया, जिसमें 10 सहाबा थे। तो उन्होंने कहा कि जनाब रुकू को जाते हुए रफ़्ल यदैन करना है, रुकू से उठते हुए रफ़्ल यदैन करना है। जनाब ये हदीस ज़ईफ़ है। मिर्ज़ा के उसूल के मुताबिक ये मौज़ू और मन गढ़त है, जाली रिवायत है। इसमें अब्दुल हमीद बिन जाफ़र रावी है, जिसके बारे में मुहद्दिसीन कहते हैं कि जिस रिवायत में अब्दुल हमीद बिन जाफ़र हो उस रिवायत से दलील नहीं ली जा सकती। इस बारे इमाम इब्न अबी हातिम फरमाया कि ये जो मुरसल रिवायात और मुनक़ते रिवायात बयान करता है। और दूसरे मुहद्दिसीन कहते हैं कि जिसमें ये रावी हो अब्दुल हमीद बिन जाफ़र, उस रिवायत से दलील नहीं ली जा सकती। और इसमें यह है कि जनाब उसमें कतादा भी मौजूद थे। अब ये भी गलत बयानी है, क्योंकि कतादा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के ज़माने में फ़ौत हो गए थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनकी नमाज़ जनाज़ा पढ़ाई। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा 11459 नंबर रिवायत है कि अबू कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नमाज़ जनाज़ा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पढ़ाई। तो ये साबित हुआ कि ये मिर्ज़ा के उसूल के मुताबिक और वहाबियों के उसूल के मुताबिक ये जाली रिवायत है, ज़ईफ़ रिवायत है। और यही रिवायत हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब सही बुखारी में लाए हैं 828। उसमें ये अब्दुल हमीद बिन जाफ़र नहीं है और कतादा का भी जिक्र नहीं है। तो मालूम हुआ कि वो जाली रिवायत है, ज़ईफ़ रिवायत है। और ये जो 828 नंबर रिवायत है उसमें रुकू को जाते हुए और रुकू से उठते हुए रफ़्ल यदैन का जिक्र ही नहीं है।
تو دوستو معلوم ہوا کہ یہ دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اور کس طرح اس نے کذب بیانی اور دجل اور فریب سے کام لیا کہ جناب المدونۃ الکبریٰ امام مالک کی کتاب نہیں ہے، ثابت نہیں ہے، بلی کی مثال دی۔ اب آپ اس کو کتے کی مثال دے سکتے ہیں جناب، جس طرح کتا تھوک کے پھر چاٹتا ہے۔ آپ نے پہلے کہا ان کی کتاب نہیں، اب کہتے ہیں کہ ہاں جناب ان کی کتابیں، اور ایسی کتابیں کہ موتا سے بھی اس کا درجہ زیادہ ہے۔ تو آپ کو معلوم ہوا کہ اس نے اپنے آپ کو کیسے جھوٹا کیا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا اور مکار اور شیطان آدمی ہے انجینئر مرزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔